नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे पीएम मोदी ने गुजरात के द्वारका में क्या कहा और बताएंगे कि राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होकर अखिलेश यादव क्या बोले। इसके साथ ही बताएंगे कि सांसद रितेश पांडे ने बसपा से इस्तीफा देकर मायावती पर क्या आरोप लगाया है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने द्वारका में की स्कूबा डाइविंग, देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज का किया उद्घाटन, लोगों से की मुलाकात। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी भी रही मौजूद। सांसद रितेश पांडे ने बसपा का दामन छोड़ा और बीजेपी का दामन थाम लिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में ज्वाइन की बीजेपी। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली इलाके में टकराव जारी, पुलिस ने फैक्ट फाइंडिंग टीम के 6 सदस्यों को किया गिरफ्तार, बैरिकेडिंग तोड़ने की कर रहे थे कोशिश। किसान आंदोलन का आज 13वां दिन, हरियाणा में इंटरनेट पर लगी रोक हटी, अस्थायी तौर पर खोले गए सिंधु और टिकरी बॉर्डर। अब बात करते हैं पहली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। आज 25 फरवरी को उन्होंने द्वारका में स्कूबा डाइविंग की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पानी में डूबी द्वारिका नगरी में प्रार्थना करना बहुत ही दिव्य अनुभव था। मुझे आध्यात्मिक वैभव और शाश्वत भक्ति के एक प्राचीन युग से जुड़ाव महसूस हुआ। भगवान श्री कृष्ण हम सभी को आशीर्वाद दे। मोदी ने बेट द्वारका में भगवान द्वारकाधीश की पूजा भी की। इसके बाद उन्होंने ओखा को बेट द्वारका से जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का लोकार्पण किया। सुदर्शन सेतु की लागत तकरीबन 978 करोड़ रुपए आई है। पुल का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने द्वारका के द्वारकाधीश मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने यहां लोगों से मुलाकात की। उधर पीएम मोदी ने रविवार को रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश के लोगों को संबोधित किया। मन की बात कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव की वजह से अगले 3 महीनों तक मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं अगली खबर की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज 25 फरवरी को आगरा पहुंची। इस दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव भी यात्रा में शामिल हुए। उनके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रहीं। सीट शेयरिंग पर सहमति बनने के बाद समाजवादी पार्टी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का ऐलान किया था। वहीं राहुल गांधी की यात्रा में अखिलेश यादव का शक्ति प्रदर्शन भी नजर आया। इस दौरान बड़ी संख्या में सपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद दोनों नेताओं ने पदयात्रा की। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि राहुल गांधी देश में मोहब्बत की बात करते हैं, लेकिन यह शहर पूरा मोहब्बत का ही है। हमारी लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई है। बीजेपी हटाओ, देश को बचाओ। हमारी लड़ाई तभी सफल होगी जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी हारेगी। 80 हराओ, लोकतंत्र बचाओ, ये अखिलेश यादव ने कहा। अब बात करते हैं अगली खबर की। लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं का दल बदलने का सिलसिला जारी है। अब बहुजन समाज पार्टी के सांसद रितेश पांडे ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अंबेडकर नगर से सांसद रितेश पांडे ने बसपा से इस्तीफा देने के बाद आज बीजेपी की सदस्यता ले ली। रितेश पांडे ने यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में भाजपा ज्वाइन कर लिया। आपको बता दें कि इससे पहले एक पत्र भी उन्होंने लिखा था बसपा के अध्यक्ष मायावती को, और इसी पत्र के जरिए उन्होंने अपना इस्तीफा भी दे दिया। उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती पर मिलने का समय नहीं देने का आरोप भी लगाया। सांसद रितेश पांडे ने आरोप लगाया कि बसपा प्रमुख मायावती उन्हें मिलने का समय तक नहीं दे रही थी। वहीं बड़ी बात यह है कि रितेश पांडे उन 9 सांसदों में शामिल हैं जिन्होंने संसद के बजट के दौरान पीएम मोदी के साथ लंच भी किया था। अब बात करते हैं अगली खबर की। पश्चिम बंगाल का संदेश खाली मामला शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बंगाल पुलिस ने आज 25 फरवरी को हिंसा प्रभावित संदेश खाली जा रही फैक्ट फाइंडिंग टीम को गिरफ्तार कर लिया। टीम के एक सदस्य ने बताया कि हम यहां पर बैठे थे, पर इन्हें इससे भी परेशानी है। अब हम गवर्नर से मिलेंगे और अपनी बात वहां बताएंगे। इसके बाद हम दिल्ली में गृह मंत्रालय में अपनी बात रखेंगे। वहीं भांगड़ डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि हम टीम के सदस्यों से आगे जाने को मना कर रहे थे, लेकिन वे पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए हमें उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। अगर शांति भंग की कोशिश की जाती है तो पुलिस को गिरफ्तारी का अधिकार भी है। अब बात करते हैं अगली खबर की। किसान आंदोलन का आज 25 फरवरी को 13वां दिन है। पंजाब के किसान शंभू और खनौली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। उन्होंने दिल्ली कूच का फैसला 29 फरवरी तक के लिए टाल दिया है। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वे घर नहीं लौटेंगे। उधर हरियाणा के 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट पर लगी रोक आज हटा दी गई है। इसके अलावा किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए 11 दिन से बंद दिल्ली के टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर को अस्थायी तौर पर खोल दिया गया है।
वहीं टिकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने लगाए कंटेनर और पत्थर हटाए हैं। हालांकि शुरुआती तौर पर एक साइड की सड़क को ही खोला गया है, साथ ही झड़ौदा बॉर्डर पर भी एक साइड की आवाजाही शुरू कर दी गई है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। कौशाम्बी में आज 25 फरवरी को एक पटाखा फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट के साथ ही भीषण आग लग गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में फैक्ट्री मालिक साहिद अली भी शामिल है। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं अभी फैक्ट्री में 13 लोगों के फंसे होने की जानकारी मिली है। जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त फैक्ट्री के अंदर 24 लोग काम कर रहे थे। यह हादसा इतना भयानक था कि फैक्ट्री में लगी आग ने आसपास के घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। आज के इस डेली लाइन न्यूज फाइल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।